यो व्हाट इज़ अप गाइस, योर प्रोफेशनल बीजीएमआई प्लेयर इज़ बैक। वैसे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या मुझे फ़नी वीडियो बनानी चाहिए या फिर थोड़ी बहुत सीरियस टाइप की, थोड़ी बहुत फालतू के जोक टाइप की। यानी कि ये वीडियो तो वैसे ही है सीरियस टाइप की और थोड़े बहुत फालतू के जोक, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो फ़नी टाइप की बनाऊंगा एक बंदे के साथ मिल करके। तो आप दोनों ही वीडियो को पूरी देखना और फिर कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मुझे फ़नी वीडियो बनानी चाहिए या फिर ये वीडियो जो बन रही है, ये जो आप देख रहे हो, इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। बाकी मैं जाने वाला हूँ स्नोई विलेज और मेरी रैंक गोल्ड है, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद बीजीएमआई खेल रहा हूँ। वैसे 5 महीने के बाद मैं पबजी ही खेल रहा हूँ, सच्ची बोलूँ तो। पबजी बोलो बीजीएमआई बोलो, क्योंकि 5 महीने पहले मैंने पबजी बीटा खेली थी, उसके बाद गेम खेलना ही छोड़ दिया था बिल्कुल ही। और बीजीएमआई अनबैन हुआ था, उसके बाद मैंने सिर्फ 2-3 मैच बीजीएमआई की खेली थी, बाकी मैं तो पूरा पबजी मोबाइल पे ही शिफ्ट हो चुका था। वैसे अब मैं जाने वाला था स्नोई विलेज, और स्नोई विलेज उतरते ही हो जाता है घमासान युद्ध। अब यहाँ पे तो मैंने विक्टर को नॉक किया था, पता नहीं ये रंग बिरंगी तितली कहाँ से आ गई। अब रंग बिरंगी तितली जिसको नहीं पता, यानी कि विक्टर का नॉर्मल आउटफिट और यहाँ पे कलरफुल आउटफिट, इस वजह से रंग बिरंगी तितली। मेरे थोड़े से ऐसे ही हरकतें हैं कि कुछ भी अलग ही नाम दे देने का, तो इस वजह से रंग बिरंगी तितली। लेकिन फिर भी चलो, मुझे मेरा किल तो मिल गया था। और जो फर्स्ट बंदा मैंने नॉक किया था उसका मुझे नहीं पता किल मिला भी था या नहीं। वैसे अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लूटता ही हूँ और उतने में होता है कुछ ऐसा। यहाँ पर तो मैं इस बंदे पे सीधा घुस ही जाता हूँ और इसको सीधा नॉक फिनिश ही करता हूँ, और इसने भी अच्छा खासा डैमेज दिया था मुझे। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिल करता हूँ और लूट रहा ही होता हूँ, उतने में होता है कुछ अलग ही सीन। अब ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टेयर्स से ये आया नहीं था, और अगर ये मर के आया था वापस से तो इसके पास लूट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस जगह पे मैंने पूरा ऑलरेडी लूट रखा था। थोड़ा सा क्रेट व्रेट देख रहा था, उतने में ये आया था। और अब मुझे पता चल रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ कि ये बंदा वो साइड में जो लाइन्स लगी होती है जिसके ऊपर स्लाइड करते हैं, उसकी हेल्प से यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे इसको मारने के बाद मैं थोड़ी सी पेन किलर लगाता हूँ और फिर ड्रॉप को मंगाता हूँ, क्योंकि बीजीएमआई की नई योजना बाहर आई है कि घंटी बजाओ ड्रॉप मंगाओ। और जब मैं ड्रॉप मंगाता हूँ तब एक बंदा कहता है कि ये किसी ने ड्रॉप मंगाया, मजा आएगा, मैं भी लूटूंगा। मेरे होते हुए कैसे? सॉरी अंकल, गलती से आ गया, मुझे जाने दो प्लीज। ओके ये लो, चले जाओ लोबी। उस टाइम पे तो मैं बहुत बेरहम हो गया था, लेकिन गाइस अभी मुझे बहुत दुख हो रहा है इसके लिए कि मैंने कितना बुरा किया। छोटा सा बच्चा आया था, ड्रॉप लूटना चाहता था, लूटने देना चाहिए था ना, सही बोला ना। लेकिन क्या करूँ यार, बीजीएमआई की दुनिया में जो भी नई आयोजना आती है ना, उसका तो लाभ लेना पड़ता है। घंटी बजाओ ड्रॉप मंगाओ वाला न्यू योजना चालू किया था बीजीएमआई सरकार ने, तो मुझे भी तो एक बार यूज़ करके देखना चाहिए ना। और मैंने तो फर्स्ट टाइम यूज़ किया, तो कैसे कैसे मैं छोड़ सकता था, आप भी सोचो ना। इस वजह से मैंने बेचारे को मार डाला। अब मुझे नहीं पता उसके पास नेक्स्ट दूसरी लाइफ बची थी या नहीं, पर मैंने बस मेरे फ़ायदे के लिए उसको मार दिया। अब नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो पक्का सॉरी बोलूँगा। अब इतने में ये पता नहीं क्यों आया जा रहा था, कहाँ से क्या सोच के आया था, एक गोली नहीं मारी और टपक गया। और इसको मारने के बाद मैं सोचता हूँ कि भाई अब जोन देख लिया जाए, और जोन को देखता हूँ तो जोन चच्चा क्या ही कहने इनके। जब गेम वाले हॉट ड्रॉप मैप के बीच में बनाते हैं ना, तो जोन एकदम साइड में जाता है, और जब साइड में बनाते हैं ना हॉट ड्रॉप, तो जोन बीच में जाता है। ये गेम वालों की कोई साजिश है या फिर जोन अलग ही नखरे दिखाता रहता है।
अब मैंने सोचा कि यहाँ पे फाइट करने से अच्छा है मैं जोन में ही निकल जाता हूँ, तो बस मैं जोन में निकल जाता हूँ। और अब जब मैं जोन में जा रहा था तब मुझे दिखते हैं केडी बराऊ देवता। वैसे मुझे केडी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सोचोगे कि केडी से जब मतलब नहीं है तो फिर क्यों मारा। बस आप लोग देखो, इसके लिए व्यूज़ के लिए इसको मारना पड़ता है, वरना ज़्यादा फिनिशेस नहीं दिखेंगे तो आप लोग देखोगे ही नहीं ना वीडियो। अब 6-7 फिनिशेस वाली वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग बोलोगे कि अरे ये तो बॉट है, इसका क्या। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि गोल्ड रैंक है और बहुत टाइम के बाद आया हूँ, तभी भी कोई नहीं देखने वाला मैं जानता हूँ, पर जो भी यहाँ तक देख रहा है थैंक यू सो मच गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वरना अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो मेरी हालत, वो जो स्पोन आइलैंड पे सब्जी बेचने का ठेला लगा हुआ है ना, उधर मुझे जाके खड़े रहना पड़ेगा, और जो दूसरे 3 साइड में ना उधर मैं आप लोगों को खड़ा करूँगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मुझे वहाँ पे जाना पड़ा है। तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो वो जो ठेला है ना उधर काम पे लोगों को अपन लोग साथ में रखेंगे, किराए पे देंगे वो जगह, जिससे हम सबको पैसा मिलेगा, समझे ना। तो करना जरूर, सब्सक्राइब करना, आपका ही फ़ायदा है। देख लो मैंने फ़ायदा बता दिया है। अब बस BGMI वालों से बात आप लोग करना कि वो किराए पे देना है तो हमेशा के लिए वहाँ पे रखे। तो BGMI के गेम डेवलपर से बात करना जो है वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, वो मेरे पे नहीं है। अगर वो चले जाता है तो आपकी गलती है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर दिया तो फिर करके ही रखना पड़ेगा, वो फिर अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते, वीडियो भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी ऐसी फालतू की बात और आपको कहाँ पे ही सुनने मिलेगी। अगर कोई करता है तो आवाज़ मेरी नहीं होगी ना, इस वजह से मेरी आवाज़ सुनने के लिए तो ये फालतू की बातें सुननी है मेरी आवाज़ में, उसके लिए सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जा ही रहा था, उतने में मुझे दिखता है कोई जा रहा है और उसका मैं पीछा करता हूँ, और वो मेरे हाथ नहीं लगता क्योंकि वो भाग जाता है। और यहाँ पे ये पता नहीं किस तरीके का ग्लिच हुआ है, यहाँ पे ये कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था, और ये ट्री पे आके अटक गया। ये तो सुना है कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, लेकिन यहाँ पे आसमान में उड़ रहे थे और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है उसमें जाके फंस गए। ये फर्स्ट टाइम हुआ था। अब वो हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब मुझे कार लेनी चाहिए। मैं डासिया के पास आता हूँ, फिर थोड़ा सा बूस्ट करता हूँ खुद को और कार में बैठ के निकल पड़ता हूँ उसी डायरेक्शन में जहाँ पे बंदे जाते हुए मुझे दिखे थे। लेकिन उतने में ही मुझे हॉट ड्रॉप लाइट से फायर आते हैं। अब हॉट ड्रॉप लाइट क्या है ये मैं समझा देता हूँ। जैसे PUBG मोबाइल और PUBG लाइट था, वैसे एक हॉट ड्रॉप होता है और एक हॉट ड्रॉप लाइट। हॉट ड्रॉप लाइट यानी छोटा हॉट ड्रॉप और हॉट ड्रॉप यानी बड़ा हॉट ड्रॉप। समझ नहीं आया तो ये जो मैप के बीच में दूसरे छोटे मोटे से इवेंट वाली जगह आती है ना, वो हॉट ड्रॉप लाइट। वैसे मैं नाम देते रहता हूँ, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाते भी जाऊँगा साथ ही साथ में कि मैं किस चीज़ को क्या बोल रहा हूँ। तो दिक्कत की बात ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ बंदों से फ़ाइट लेने, क्योंकि अगर रिस्क है तभी तो किल्स हैं और फिनिशेस हैं। अगर फिनिशेस नहीं है तो व्यूज़ नहीं है, और व्यूज़ नहीं है तो फिर आप लोग नहीं हो। आप लोग नहीं हो तो मैं यूँ बकवास किए जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता बकवास मैं क्यों किए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को एंगेज रखना है, ये मुझे लगता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अब मैं बंदों को ढूंढता हूँ। गाइस थोड़ी देर पहले पता नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहा था, बोर कर दिया होगा आपको, है ना। चलो कोई ना, अब मैं यहाँ से बंदों को ढूंढने ही जा ही रहा था, तभी मुझे एकदम से कूप का साउंड आता है। अब जैसे ही मुझे कूप का साउंड आता है मैं वापस से निकल लेता हूँ इस जगह पे, क्योंकि बंदा यहीं पे आने वाला था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे फुटस्टेप आने स्टार्ट होते हैं और मैं बंदे को आते ही थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, और बंदे को लगता है मैं वापस से निकल के मारूंगा, लेकिन मैंने उसकी एक भी गोली का डैमेज नहीं लिया और जंप करके उसे नॉक करके फिनिश कर दिया। और इसी के साथ तालियां, मेरे लिए तालियां होनी चाहिए ना कि गालियां, क्योंकि ये इतने टाइम के बाद आके ये शॉट मैंने मारा और लग भी गया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे मार भी पाऊँगा। लेकिन नहीं, TDM में नहीं तो क्या हुआ, क्लासिक में ही सही है। अब मार दिया तो मार दिया। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ और दूसरी जगह पे जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बंदा आया था। अब यहाँ पे मैं आ गया था, वो बंदों को पता नहीं था क्योंकि मैं छुपते छुपते आया था। और जैसे ही यहाँ पे मैं आता हूँ मुझे सामने दिख जाता है एक बंदा। अब यहाँ से मैं सबसे पहले तो उसके ऊपर मोलोटो डालता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या ही नशे चल रहे थे BGMI के, उसके इतने पास मोलोटो डाला फिर भी वो जला नहीं। अब मुझे लगा कि वो निकलेगा, फायर किया, फ्री फायर में वो आया ही नहीं, क्योंकि निकला ही नहीं और उससे डैमेज भी नहीं हुआ। फिर क्या था, मैंने खींचा नेड और फेंका सीधा उसके ऊपर, यानी थोड़ा सा पकड़ के रखा हाथ में, वरना टाइमिंग का दिक्कत हो जाता है ना। अब किसी और ने भी उस पर नेट डाला, लेकिन उसके नेट से उसे कुछ नहीं हुआ, मेरे नेट से बहुत कुछ हो गया। और जैसे ही वो नॉक हुआ मैंने फिनिश भी कर दिया, और इतने में मुझे दूसरा भी बंदा दिख चुका था। वो तो मुझे पहले ही दिख गया था, लेकिन मैंने ध्यान इस पर पहले दिया था। अब इस बंदे पे मेरा स्प्रे बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। सीधी सी बात है कि यार अब मैं प्रोफेशनल तो हूँ, लेकिन
एक्सट्रीम प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, इस वजह से। तो क्या था, मैंने अपना बम्बानी फेंका और बन गया अंबानी। अब आप सोचोगे कि बम्बानी से कैसे बना मैं अंबानी, क्योंकि मेरे पास किल्स इतने सारे हो गए कि मैं किल्स का अमीर इंसान बन गया। लेकिन डमी बस के पीछे जो बंदा था ना, उसको नहीं मारा था तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। उस पर मैंने नेड डाला, लेकिन उसका ने यानी उसको तो नेड से कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पे बम जरूर फूटा। निराशी का, उसके पास दिमाग नहीं था ना, तो उसने नेड नहीं डाला और कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैं जोन में देखता हूँ कि मैं तो जोन के बाहर हूँ, तो मैं सीधा निकलता हूँ मोलोटो, जो नोक बंदा था उस पर डालने की ट्राई करता हूँ। वो निकलता है तो मैं उसके आगे की तरफ ही डाल देता हूँ मोलोटो, और उसको गोली मार के फिनिश कर देता हूँ। वो क्या है ना कि हम लोग सोलो वर्सेस कोच जो खेलते ना, वो जितना हो सके उतना जल्दी से बंदे को फिनिश ही कर देते हैं, क्योंकि क्या पता अगला टीममेट आके उसका हमको ख़त्म ही कर दे, और हमें ख़त्म कर देगा तो हमारा तो गेम ही सीधा एंड है, क्योंकि हम सोलो वर्सेस कोड खेल रहे हैं। और सोलो वर्सेस कोड वालों के लिए ना मैंने एक लाइन बनाई है, यानी दूसरों के लिए हो ना हो, मेरे लिए तो मैंने बनाई है कि हम तो फ़कीर आदमी हैं, हम तो जोला लेकर के निकल पड़ते हैं पबजी की दुनिया में, और जहाँ पे नोक मिला वैसे ही फिनिश कर देते हैं, क्योंकि किल्स ही हम कर सकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि गेम जीते ना जीते उसका कुछ पता नहीं होता ना। तो फिनिश ज़्यादा होते तो थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती कि नहीं हमारी गेम प्ले है। अब यहाँ पे मैं निकल ही रहा था, उतने में मुझे पीछे बंदा दिख गया था, उसने फायर भी किया, और क्या था, मैंने भी उस पर फायर किया, उसको डैमेज किया, पर पता नहीं कौन से टोटके करके आया हुआ था कि उसको एक बार गोली लगी फिर लगी ही नहीं। अब जब इसको एक हेड लगा उसके बाद उसको थोड़ा सा भी डैमेज मैं नहीं दे पाया, तब मैं समझ गया कि ये पक्का कोई तांत्रिक बाबा होगा, पक्का कोई जादू टोना करता होगा। अभी ये जादू टोना करे उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करता हूँ, फिर कार को देखता हूँ कि दूर है तो राइट और लेफ्ट में स्मोक करता हूँ, जिससे उसे पता ही ना चले कि मैं कहाँ पे। और ये स्मोक एक जादुई स्मोक था, जिसके आर पार उसका टोटका टोना टोटका जो भी कुछ आप बोलो, ब्लैक मैजिक जो भी बोलो, वो इस स्मोक के आर पार नहीं आ सकता था। यानी कि उसकी एम हो और क्या, जिससे मुझे डैमेज नहीं होता। तो मैं कार लेता हूँ, थोड़ा सा घूम करके इस तरफ आता हूँ और देखता हूँ बंदा है कहाँ पे, लेकिन मुझे बंदा दिखता नहीं है। तो क्या था, मैं तो फिर निकल जाता हूँ यहाँ से, और बस निकल जाता हूँ और क्या, निकल जाता हूँ तो फिर निकल ही जाऊँगा ना। फिर थोड़ी ना मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा कि जब कब जोन आएगा, कब ये निकलेगा और कब मैं इसको फिनिश करूँगा। नहीं नहीं, इतना इंतज़ार करने की आदत नहीं है मुझे, तो उसका इंतज़ार तो करना नहीं है। वो कोई अपना कुछ ज़रूरी इंसान नहीं है कि इंतज़ार करूं उसका। अब मैं यहाँ से जोन में जा ही रहा था, तभी बीच में मुझे कुछ ऐसा बंदा दिखता है जिसको देख के मैं हो जाता हूँ शॉक। अब आप इस प्लेयर को देख के बोलोगे कि इसमें तो क्या अजीब है, एक ऑफलाइन प्लेयर है, लेकिन गाइस ध्यान से देखो इस आदमी को। ये है एक गाड़ी से जल्दी से डैमेज ना लेने वाला प्राणी। ये इंसान नहीं है, ये अजीब प्रकार का प्राणी है, जिसको फुल स्पीड में कार चलाओ तो डैमेज नहीं होता, धीमे से उसको टच करो तो डैमेज होता है, फिर गन से डैमेज होता है। अजीब ही प्रकार का प्राणी था कोई। इसको जब कार से डैमेज नहीं हुआ ना, वो देख के मैं शौक हुआ था। आपको क्या लगा, मुझे कोई हैकर दिख गया या वैसा कुछ दिखा इस वजह से मैं शौक हुआ? ना ना, मैं इस प्राणी को देख के शौक हुआ कि यार मेरी कार से आज तक कोई ना बचा, ये कैसे बच गया। वैसे जिसको टक्कर नहीं लगी वो लोग तो बच गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दूर एक व्हीकल चलता हुआ दिखता है, तो मैं उसका पीछा करने लगता हूँ। उतने में ये बंदा यहाँ पे आके रुकता है और लेट जाता है, लेकिन उसे क्या पता मैंने देख लिया, क्योंकि उसकी एक बार मुझे झलक दिखला जा गई थी, झलक दिख गई थी। तो मैंने वापस से कार को रोटेशन मारा, कार का रोटेशन मारा और बंदे के ऊपर चढ़ा दिया। अब यहाँ से मैं जा ही रहा था, उतने में एकदम से पीछे से आवाज़ आती है एक कूप की। और इस कूप वाले को मारने के बाद जो मैंने हरकत करी ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं खुद शर्मिंदा होगा कि ये मैंने क्या किया। देखो क्या किया मैंने, आप खुद ही देखो। अब यहाँ पे मुझे आवाज़ आई तो मैंने रोटेशन मारा, देखा अकेला बंदा है, यहाँ पे कार ठोकी, उतरा, बंदे को नॉक किया, फिर फिनिश किया। अब इसको मैंने बिना स्मोक किए एक तो लूटा, ओपन में आसपास भी नहीं देखा। और एक सेकेंड, एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने उस टाइम पे नहीं देखी, लेकिन अभी देख रहा हूँ। ये आपको कुछ देख रहा है आते हुए? मैं यहाँ पे लूटने में मस्त था और ये आए जा रहे थे, इसकी जो तीन बंदे थे वो। यहाँ पे मैंने अपना वो जो होता है एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग, वो निकाल दिया ताकि मैं ड्रम उठा सकूँ। इतने में ये लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे एक तो ना स्मोक था मेरे पे, ये उठाने की कोशिश की तो उठा नहीं, और यहाँ पे रिलोड किया तो उतने में बंदा आ गया था और मैं ख़त्म। और यहाँ पे मैं इतना अपने पे शर्मिंदा हुआ कि क्या ही बोलूँ, ना स्मोक किया ना आसपास देखा, आराम से लूटने में लगा हूँ। वैसे एक चीज़ अच्छी हुई कि मैं गोल्ड से प्लेटिनम पे चले गया था, बस और कुछ नहीं। लेकिन कोई ना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, धीमे धीमे फिर से पहले की तरह इम्प्रूव करूँगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने कोई बुरा नहीं खेला, मैंने 14 किल्स तो कर ही लिए ना। और फिर मर गया कैसे, 5 से 6 किल वाले बंदे से। कितने किल थे मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ 5 किल थे, ये देखो
14 किल वाला बंदा 5 किल वाले बंदे से मर गया, और वो भी ये लोग मेरा ही व्हीकल लेकर के आए थे जो कि मैंने वहाँ पे डासिया उठा के छोड़ दिया था। वैसे गाइस ये तो चलता रहता है, गेम है, धीमे धीमे इम्प्रूव करेंगे। बाकी जिसने भी अभी तक वीडियो देखी, थैंक्स लॉट गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल पे न्यू हो तो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।